हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। लास्ट क्लास तक जितने लेक्चर हुए थे लिमिट के कंप्लीट किए हमने। देन अब उसके बाद में जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो होता है डेरिवेटिव। ठीक है, तो जब एनसीईआरटी की 11th क्लास की जो बुक है हमारी, तो उसमें पहले हमको अगर कैलकुलस पढ़ना है तो पहले लिमिट पढ़ना पड़ेगा, देन हमको डेरिवेटिव, फिर उसके बाद में डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, उसके बाद इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले बेसिक होता है, हम पहले फंक्शन जानते हैं, देन लिमिट वगैरह जो होता है, उसके बाद में हमारा डेरिवेटिव स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जब डेरिवेटिव हम पढ़ते हैं उसके बाद में हम देखते हैं कि कैसे डेरिवेटिव का या फिर लिमिट का डेरिवेटिव में कैसा अप्लायंस है, या फिर डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन में कैसा यूज है, ये सारी चीजें जो है हम जानते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है डेरिवेटिव, ये स्टार्ट करते हैं। हमने लिमिट एंड किया है, अब इसका डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम डेरिवेटिव जो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले माइंड में आता है कि व्हाट इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या है। ठीक है, और डेरिवेटिव कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है, हम डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं, सारी चीजें हम जानते हैं। सबसे पहले अगर डेरिवेटिव की बात करते हैं तो कैलकुलस का पार्ट है। तो डेरिवेटिव मतलब ये इतना समझ लीजिए, अब डेरिवेटिव मतलब होता है कोई भी पार्ट होता है, किसी भी चीज के हम पार्ट करते हैं, दैट इज डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, मतलब उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये हम बोल सकते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं अलग अलग पार्ट में। ठीक है, तो उसी से जुड़ा हुआ एक डेरिवेटिव है, उसमें डेफिनेशन देखते हैं डेरिवेटिव की डेफिनेशंस क्या है। ठीक है, तो डेरिवेटिव में बेसिकली दो डेफिनेशन दी है अलग अलग टाइप की। तो देखिए, मतलब अलग अलग टाइप की, मतलब एक जो दी है वो जनरल फंक्शन के लिए दी है और एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए दी है। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर वैल्यू होगी एक्स की, या फिर जो भी होगा फंक्शनल वैल्यू होगी उसकी, एक पर्टिकुलर वैल्यू ए होगी और एक इन जनरल में सिर्फ एक्स होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखिए, हमने बोले कि सपोज एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन है। हमारा एफ क्या है, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, एंड ए इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन ऑफ डेफिनेशन। मतलब ए पॉइंट क्या है, डोमेन ऑफ डेफिनेशन का एक पॉइंट है। ठीक है, द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए इज डिनोटेड बाय, मतलब हम किसका डेरिवेटिव किसका निकलता है, हमेशा फंक्शन का ही निकलता है। अब देखिए, जब फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालेंगे और जो भी हमारे पास प्रोडक्ट आएगा उसमें हम जो प्रोडक्ट में जो वेरिएबल रहेगा, जैसे एक्स रहेगा, वाई रहेगा मान लो, या फिर ए रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो जिसको पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी वो वैल्यू पुट करके जो हमारे जो हमको आउटपुट मिलेगा, जो प्योर फॉर्म में आउटपुट मिलेगा, डिजिट में मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा डेरिवेटिव है। ठीक है, तो डेरिवेटिव का आउटपुट है। तो हम वैसे ही बोलेंगे कि हमारा सपोज एफ क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, ए उसका एक इट्स क्या है, पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन ऑफ डेफिनेशन है, तो डोमेन ऑफ डेफिनेशन का पॉइंट है। देन द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए पॉइंट पे, मतलब डेरिवेटिव जब निकलेगा तो किसी पॉइंट पे निकलेगा वो। ठीक है, तो डेरिवेटिव एट पॉइंट ए इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करेंगे, देखिए हमने बोला था कि लिमिट का यूज जो है डेरिवेटिव में है, डेरिवेटिव का यूज और आगे चल के है, तो लिमिट का यूज करके लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक है, मतलब लिमिट है और एच वेरिएबल है, मान लो कोई एच के 10 में हो रहा है, मतलब ठीक है, तो 0 के 10 में हो रहा है, एच टेंस टू जीरो, एच जो है वो 0 को 10 कर रहा है, इनटू देखो एफ ऑफ ए प्लस एच, मतलब एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, मतलब एक फंक्शन जो है ये पूरा फंक्शन है, और ये मान लो कि पर्टिकुलर मतलब वैल्यू पुट करके जो आया है उसको हम बोलेंगे, फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे वहां अपॉन एच। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, तो हमारे ये जो रहेगा ये इससे डिफाइन करेंगे हम। ठीक है, अपना डेरिवेटिव की फर्स्ट डेफिनेशन देखो, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ठीक है, उसके बाद प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिट, ये जो लिमिट आएगी, मतलब इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा, जो लिमिट मिलेगी हमको, वो यूनिक लिमिट मिलेगा, तो वो क्या होगा, एग्जिट होगा। ठीक है, एंड डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एट ए इज डिनोटेड बाय एफ डैश ऑफ ए। तो इस पूरे वैल्यू को, इस पूरे फंक्शन को जो भी है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एफ डैश ऑफ ए से डिनोट करेंगे, मतलब ये जो डेरिवेटिव रहेगा एफ डैश ऑफ ए कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गई एक डेफिनेशन। तो ये इसलिए डेफिनेशन हो गई कि एफ ऑफ जो ए का पर्टिकुलर वैल्यू पे था, मतलब फंक्शन एक पर्टिकुलर वैल्यू पे निकला हुआ था। इन जनरल में अगर देखते हैं, इन जनरल में हमारे पास क्या है, देखिए सपोज एफ इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, सेम टू सेम डेफिनेशन है। सपोज एफ इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, द फंक्शन डिफाइन बाय, वो फंक्शन कैसे डिफाइन करेगा, वो सेम देखो सेम टू सेम डिफाइन करेगा, बस फर्क क्या है, वहां पर हमने क्या लिए थे, वहां पर हमने लिए थे ए प्लस एच एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर लेंगे वो इन जनरल में ये लेंगे। ठीक है, वो पर्टिकुलर में था, तो देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये प्योर फंक्शन मिलेगा हमारा। ठीक है, तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच। ठीक है, whenever the limit is denoted to be derivative of f at point किस पे, अब देखो किस पॉइंट पे करेगा, x पॉइंट पे करेगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
दिस डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। इसी को क्या बोला जाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव भी बोला जाता है। हमको कभी कभी आता है एग्जाम में कि डिफाइन द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, तो हमको यही डेफिनेशन वहां लिखना है। ठीक है, देखो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, 10 एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, देखो उसको कैसे डिनोट किए थे, इन जनरल, मतलब एक पर्टिकुलर में लिए थे तो एफ डैश ऑफ ए, और इन जनरल में है तो एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करेंगे इसको, एफ डैश ऑफ एक्स से है। तो आगे भी देखो इसको जो है एफ डैश ऑफ एक्स को और क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स। अब देखो ये जो साइन है ये होता है डेरिवेटिव का साइन, मतलब डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब समझा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसको, किसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, उस फंक्शन का, दैट इज एफ ऑफ एक्स। और इसको ऐसा भी डिनोट करते हैं, या फिर इफ अगर मान लो कि जो एफ ऑफ एक्स है उसको हमने वाई मान ली, मतलब y जो है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स से समझ लीजिए, तो इट इज डिनोटेड बाय डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको हम सीधा क्या रख देंगे, अगर इसके जगह हमने y रख दिए तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंस डेरिवेटिव ऑफ y या फिर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ गए, तो इसको क्या निकालेंगे, हमारा जो डेरिवेटिव आएगा वो विथ रिस्पेक्ट टू क्या रहेगा, एक्स रहेगा। तो देखो ये तो दो डेफिनेशन जब हमने जान लिया कि डेरिवेटिव क्या है, ठीक है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, किस पॉइंट पे करते हैं। तो देखिए अब जब हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन निकाल ली, उसका रिप्रेजेंटेशन जान लिया, मतलब इस तरीके का वो फार्मूला होता है, और उसका फर्स्ट प्रिंसिपल भी देख लिया, तो अब टाइम आता है एक प्रॉब्लम पे। हम एक जब प्रॉब्लम समझ जाएंगे तो आपको डेरिवेटिव क्लियर हो जाएगा कि डेफिनेशन क्या है और उसका यूज प्रॉब्लम में क्या होता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। देखिए एक एग्जाम्पल हम अगर लेते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है, फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव एट, किस पॉइंट पे निकालना है, x इक्वल टू 2 के, x इक्वल टू 2 पॉइंट पे निकालना है। कौन सा फंक्शन है, ऑफ द फंक्शन क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, 3x है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे निकालेंगे। अब देखिए निकालने का तरीका देखिए, सॉल्यूशन देखिए इसका। सबसे पहले हमारे पास ये लिमिट क्या है, वी हैव। सबसे पहले डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिख दीजिए, दैट इज डेफिनेशन कैसे आएंगे, लिमिट एक्स टेंस टू, अब क्या है एक्स है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, लिमिट एच टेंस टू क्या है, किस पे है, 2 पे, लिमिट एक्स टेंस टू क्या है, 2 पे है मान लो। ठीक है, या फिर ऐसा ना करते हुए इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी इसको लिख सकते हैं कि लिमिट एच टेंस टू 0, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये ठीक है, ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अब जहां जहां एक्स है वहां वहां पुट कर दो, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब यहाँ पर देखो एफ का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है अपने पास, ये है। ठीक है, तो हम इसके जगह क्या पुट कर देंगे, एफ ऑफ एक्स के जगह मान लो 3 है इनटू, अब एक्स के जगह क्या है, एक्स प्लस एच है, तो एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, तो 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है 3 ऑफ एक्स। ठीक है, अब एक्स के जगह यहाँ पर पुट कर दो डायरेक्ट, आप पुट भी कर सकते हैं, यहाँ पर 2 पुट कर दो डायरेक्ट, ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा फिर अपॉन एच, ये जैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसके बाद क्या होगा, ये देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6 प्लस 3h, एच माइनस ये हो जाएगा 6 अपॉन एच, इतना हो गया। अब देखिए इसको फिर से सॉल्व कीजिए, लिमिट एच टेंस टू क्या 0, 6 और 6 कैंसल, क्या बच गया 3h अपॉन एच बच गया। ठीक है, अब आपको पता है कि h और h भी कैंसिल, तो यहाँ पर ओनली क्या बच गया 3 बच गया। ठीक है, और हमने क्या बोले थे, लिमिट को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, इसको डिनोट करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स से, एफ डैश ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं हम। देखो इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स, और भैया ये जो एफ डैश ऑफ एक्स है, एक्स का वैल्यू क्या है 2, तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं एफ डैश ऑफ 2 इक्वल टू 3। मिल गया मुझे, ठीक है मिल गया ना। अब देखो मुझे जब ये मिल गया है
एफ डैश ऑफ एक्स मिल गया, मतलब एफ डैश ऑफ 2 का वैल्यू मेरे को मिल गया, तो मैं क्या बोलूंगा मैं इसको ये बोलूंगा कि देखो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऐसा बोल सकता हूं, द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या था मेरा 3x एट पॉइंट, किस पॉइंट पे था x इक्वल टू 2 पे, इस क्या मिला मुझे 3 मिला। मतलब क्या बोला, मेरा ये डेफिनेशन था, डेफिनेशन में हमारे पास x इक्वल टू 2 पे था, तो जहां पर x है वहां 2 पुट कर दो, जहां पर x है वहां 2 पुट कर दो, ठीक है। और फंक्शन का वैल्यू क्या था, ये था हमारे पास, ठीक है। तो जब ये था यहाँ पर हमने पुट किए, यहाँ पर हमने इसको क्रॉस में मतलब अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद 6 कैंसिल हो गया, देन देखो यहाँ पर 3h बाई h बच गया, h कैंसिल, दैट इज हमारा आ गया 3 आ गया लिमिट। तो देखो ये जो डेरिवेटिव आ गया मेरा 3, ये होता है मेरा फाइनल आंसर ऑफ डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, किस फंक्शन का 3 ऑफ x का फंक्शन, कौन से पॉइंट पे, एट 2 पॉइंट पे, ठीक है। कितना मिला मुझे 3 मिला, ठीक है। तो ये है मेरा डेरिवेटिव का प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरीके का और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे मान लो इन जनरल दूसरा प्रॉब्लम अपनी तरफ से दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या 6, 8x लिख दिया मान लो, ठीक है। 8x यहाँ पर लिख दूंगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8, ठीक है। या तो इसको अगर आपको नहीं करना तो ऐसा जनरल लिख सकते हैं हम लोग। अपने तरफ से कोई क्वेश्चन दे दिया हमने, उसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, मेरा फंक्शन क्या 8x है, दैट इज 8x प्लस h माइनस, इसमें क्या रहेगा 8x अपॉन h, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या है x इक्वल टू 2 है, तो ये क्या हो जाएगा f डैश ऑफ 2, x का वैल्यू पुट कर दो अंदर, इसको x लिख दो पहले, उसके बाद देखो f डैश ऑफ 2, x का वैल्यू 2 पुट कर दो अंदर, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसके बाद देखिए 8, x का वैल्यू क्या है 2 प्लस h माइनस 8 इंटू 2 अपॉन कितना h, ठीक है। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 8h माइनस 16 अपॉन h, 16 और 16 कैंसिल, क्या बच गया मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0 8h अपॉन h। यहां से फिर देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से कैंसिल कर दीजिए, कितना बचा 8, और इसका आंसर क्या गया हमारा 8। तो मैं क्या बोलूंगा द रिक्वायर्ड लिमिट, सॉरी रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 8x एट पॉइंट 2 पे इस कितना मिला मुझे 8 मिला, ठीक है। तो ये मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया जनरल प्रॉब्लम थे उसके, जो डेरिवेटिव के डेफिनेशन से आए। इसके बाद में डेरिवेटिव को और एक्सटेंड करते हैं, तो डेरिवेटिव में हमें फॉर्मूले देखने मिलते हैं बहुत कुछ, जैसे साइन के मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिदमिक है, ठीक है। उसके बाद है पॉलिनोमियल है। तो ये जो जितने प्रॉब्लम कल नेक्स्ट क्लास में जो है हम सारे प्रॉब्लम लिखवाएंगे, सारे प्रॉब्लम को हम लोग मेमोराइज करेंगे। उसके बाद में उस फॉर्मूले का जो यूज है प्रॉब्लम में कैसे है वो सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।